नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे इस चैनल पर। क्या हो गया? ओवरऑल कितना टाइम कर दिया? ओवरऑल 78। मैंने 74 अच्छा, मैथ्स बता सकते हो कैसे? 2 जी 8 किस लिए चल गया? टाइम नहीं था। कर आया हूँ। बढ़िया। मेरा 75 अटेम्प्ट है। हिंदी में मुझे लगा था ओवरऑल कितना अटेम्प्ट कर दिए थे? सारा 20 का 75 अटेम्प्ट है। हिंदी में मुझे लगा था 12-13 मिनट लगा था हिंदी में। टोटल जीएस और हिंदी को मिलाकर 40 मिनट, मतलब 20 मिनट लगी थी मेरे को। चलो यानी कि 35 मान लो। नहीं, 40 मिनट, मतलब 40 मिनट बची थी। मैथ रीजनिंग के लिए मेरे पास 40 मिनट बची थी। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी क्या भाई, मैथ पूरा कैलकुलेटिव है। 3 साल का सक्सेस पूछ रहा है। उसके बाद सक्सेस के बाद 3 साल का सक्सेस पूछ रहा है। और रीजनिंग ठीक है काफ़ी, 1-2 क्वेश्चन मतलब फंसा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट से 9 का 1 7 वाला था और 9 वाला भी था शायद, वो बस मैथ लेकिन कैलकुलेटिव है भाई। जीके जीएस से कैसा आ रहा है? जीके जीएस कुछ पता नहीं है भाई। जीके वो पूछा था बांग्लादेश का फल पूछा था, कटहल था। और एक तो 1906 का मुस्लिम लीग आंदोलन का वो क्वेश्चन था। और एक उसमें तो ऑप्शन था 2-3 क्वेश्चन तो दोस्तों भाई ने ही बता दिए। और एक ऑप्शन था, एक कैलकुलेशन महापात्र था, मतलब अब संबंधित नहीं था, मतलब इससे कथकली से कथकली से ऑप्शन था, मतलब संबंध नहीं था लेकिन। और मैथ भाई कैलकुलेटिव है। मैथ में एक क्वेश्चन था कि 3 सक्सेसिव थे। उसके बाद चौथा था, उसके मेन कुछ दे रखा था, मतलब एक्चुअली याद तो नहीं है, लेकिन ये मैथ कैलकुलेटर था भाई। ऑप्शनल में क्या था आपके पास? और हिंदी थी मेरे पास। हिंदी में भी गद्दांश जो आ रहा है ना, एक क्वेश्चन के 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्शन 2 फिल इन द ब्लैंक्स भरने पड़ रहे हैं हिंदी के भी। हाँ भाई, टाइम लग रहा है काफी भी। हिंदी में यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली नहीं, 1-2 क्वेश्चन तो वो फंसाएगा, वो तो वो ठीक है। 1 नंबर का बिल्कुल। ओवरऑल सारे कर 78 करके आया हूँ। बढ़िया। 78 कर आया भाई। अगर बात करें मैथ्स को लेकर तो कैसा? मैथ्स का आसान था भाई, एवरेज थोड़ी टफ। उसमें मैथ में जो है परसेंटेज का बाद थोड़ा 1-2 क्वेश्चन घूम कर आ गया और कुछ नहीं। एवरेज थोड़ी टफ थी। एवरेज का एक क्वेश्चन था, वो टफ था थोड़ा सा। सबसे आसान टॉपिक है रीजनिंग में 30 अच्छी थी। ठोक दिए। सबसे अच्छी रीजनिंग आई है। रीजनिंग में भाई डाइस आया है। डाइस के 2 क्वेश्चन है, कोडिंग रिकॉर्डिंग के 3 क्वेश्चन है। और इस डाइस का क्वेश्चन तो ऐसा है कि तुम विदाउट पेन एंड पेंसिल कर सकते हो, मतलब नहीं कर दो कॉमा, मतलब उसको कॉमन देख लो और उसका जो ये वो विपरीत हो जाएगा। बस ऐसे ही था। जीके जीएस से कैसा? जीके जीएस ठीक थी भाई। करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन थे। हाँ, उसमें पॉलिटी में से 2 क्वेश्चन आए थे बस। पॉलिटी में 2 क्वेश्चन थे। पॉलिटी के 2 आए थे अपने, और इसमें भी आए थे, करंट अफेयर के भी आ गए थे, 2024 के आए थे। पेपर तो बढ़िया हो गया। ओवरऑल कितना टाइम कर दिया? ओवरऑल 78 किए हैं। 78। हाँ, तो 2 किस लिए छोड़ दिए? 2 वो टाइम की वो कमी पड़ गई, हो तो गए थे लेकिन ठीक नहीं लगा था लास्ट वाले मैथ के क्वेश्चन। बात किया जाए जीके जीएस से तो कैसा? हाँ, जीके जीएस इतनी गौर नहीं आ रही, हार्ड नहीं आ रही जितनी बता रहे थे। है जी है जीके जीएस। जीके जीएस 2020 का वो पूछा था पद्म अपने जो है हाँ पर मुसड़ा आया था अपने। डिबेट करो। राज्यसभा की डिबेट होगी, राज्यसभा। कर लो यार। अच्छा, अगर बात किया मैथ से तो कैसा है? मैं तो 3-4 क्वेश्चन आर्टिकल बता दे भाई यार। आर्टिकल आया था, पर्यावरण वाला आया था। 48 है आ रहा उसमें, वो है ही है उसमें। वो क्या है वो आया था। और बिम्बिसार का वो कौन था जो उसके बाद आया था, और उसमें आया था कृषि से आए थे 2 क्वेश्चन, बेरोजगारी से वो है। और एक वो आया था जैसे कच्चा माल है उसको मतलब पूरी तरह तैयार करके कौन सा उद्योग देगा। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल पूछा था, और ये पूछा था हाँ है वो तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ, कटहल ही आएगा उसमें। और ये पूछी तो राइट किया जाए। और ये पूछी थी जैसे आसपास के मतलब बांग्लादेश, भूटान और ये हो गया ना, इसमें से जनसंख्या सबसे कम किसकी है? नेपाल, भूटान, उसमें से हाँ वो आया था। और कुछ ना। और करंट 2020 का पद्म भूषण पूछा था। रीजनिंग से अगर बात किया तो कैसा है? यार रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आ रही। रीजनिंग तो भाई इजी आती है, हर कोई कर देगा रीजनिंग को तो बस मुश्किल से तुम जो है 3 महीने बस रीजनिंग पढ़ लो। जो कमजोर से कमजोर है साला वो भी कर देगा। कोचिंग से हाँ ना, सेल्फ स्टडी भी की है लेकिन कोचिंग RWA से लिए बस। वो भी लिए यूट्यूब वाली कोचिंग कहीं से ना ली। RWA से पहली बार की थी, ये 3rd अटेम्प्ट। ऑप्शनल में क्या था? हिंदी, इंग्लिश? हाँ हिंदी। हाँ यूपी है तो हिंदी होगी। अच्छा, हिंदी। हाँ, हिंदी में कैसा गया? हिंदी तो फाड़ू आ रही। हिंदी हाँ सरल आ रही, लेकिन जो है करवाहट वाले कुछ क्वेश्चंस मिले। हाँ वो स्थावर का वो पूछा था, उसमें भी बिल्कुल कंफ्यूजन वाला था।
जो विलोम पूछते हैं स्थावर का जंगम आता है प्रॉपरली, लेकिन उसमें 4 क्वेश्चन दे रखे थे। स्थित आता है, स्थित आएगा, चंचल है, चंचल आएगा, उसमें स्थित आएगा, ठीक है। और जो वो जैसे वो पूछते हैं ना वो खालिस्तान, वो 10 पूछे थे, हाँ 10 पूछे थे, मतलब एक एक करके 10, 5 होता तो हिंदी बहुत सरल हो जाती। 10 पूछे तो उसमें टाइम 10 का लगा है। ऐसे हिंदी मतलब सरल आ रही है, टाइम टेकिंग थी बस इस हिसाब से। टाइम टेकिंग होता है ना, उस वजह से क्वेश्चन एक आध जो है छोड़ना पड़ जाता है। यही मैथ में छोड़ दिया था जो, और रीजनिंग में बस मैंने एक ही छोड़ा था, वो थोड़ा दिक्कत कर रहा था ना, बाकी बिल्कुल सब बढ़िया था रीजनिंग। हाँ, और अपने ये भी आए थे स्ट्रेटेजी के, अपने पॉलिटी में से भी आ गए। ऑल द बेस्ट है ना, पर बढ़िया गया, बढ़िया गया। अच्छा, अगर मैथ से बात की जाए तो कैसा है? मैथ तो अपनी दो रेस है, अपने दो रेस कर सकते हैं, मैथ सही है। रीजनिंग अपनी दोहरी है, हिंदी अपनी दोहरी है, रीजनिंग थोड़ी सी ही टफ। बिल्कुल बेसिक से बता दो सब कुछ, जीके जीएस का भी बता दो, रीजनिंग का भी। जीएस ही थोड़ी सी, जीएस ही, जीएस थोड़ी हार्ड है। अच्छा, मैथ्स का अगर बात करें तो कैसा है? मैथ तो अपने मैंने बताया ना, अपने दो रेस की तो कैसे कर सकते हो अपने वो हाथ में। जीके जीएस से जीएस तो टफ है। जीएस टफ है, हाँ। अच्छा एक दो क्वेश्चन शेयर कर सकते हो व्यूअर्स के साथ? जीएस में ऐसे तो याद नहीं, बहुत ज़्यादा टफ पूछे जा रहे हैं, जो भी करंट भी अब तो थोड़ी टफ पूछी जा रही है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि थोड़ी तैयारी और करें, थोड़ी तैयारी और करनी चाहिए। अगर बात की ओवरऑल कितना अटेम्प्ट कर दिए थे? सारा 20 का 20 एक ही नंबर अच्छा, को। कितने अटेम्प्ट कर दिए? भाई मैथ का 3 रहेगा, जीके का 2 रहेगा। मान लो रिटर्न हो जाता है तो ये तो फिजिक्स तो आपका वैसा है नहीं। अरे वो तो कर लेंगे, बना लेंगे। हाँ, वो तो वैसे ही वगैरह लेके, हाँ। खान पान एक तो घर का होता है ना। अच्छा, बात की जाएगा जीके जीएस से तो कैसा है? जीके भाई थोड़ी करंट ही जी, 24 तक का पर्सन था, बढ़िया जी। अच्छा, मैथ से कैसा आया है? मैथ बढ़िया है भाई। अच्छा, जीके जीएस को अगर तुम कह रहे हो करंट से आया, तो करंट अफेयर से 2024 से आ रहा है 2022 से? 24 से आयो। 24 से आ रहा है। अच्छा, पीवाई को कुछ लगाए थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ लगाए थे? मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ लगाए थे ना, बुकलेट वगैरह? अच्छा, नहीं लगाए। और अगर मॉक टेस्ट वगैरह कुछ लगाए? लगाए थे। अच्छा, मैथ से अगर बात करें तो एक दो टॉपिक बता सकते हो? एक दो टाइम का लोकेशन आ रहा हो? औसत एवरेज वगैरह परसेंटेज यही आ रहा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये। अच्छा, और अगर रीजनिंग से बात किया जाए तो कैसा है? रीजनिंग एक ही नंबर की भाई। पेपर दे क्या आ रहा है? खुशी बता रही है वो तो। अच्छा, रीजनिंग से अगर बात बढ़िया जी, एक नंबर की रीजनिंग। ऑप्शनल में क्या था? हिंदी, इंग्लिश? हिंदी। हिंदी। ओवरऑल कितना अटेम्प्ट कर दिए थे? सारा 20 का 20। मैंने 74। अच्छा, मैथ से बता सकते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं? मॉडरेट है, जीके जीएस तो थोड़े मॉडरेट सही है। अच्छा, हाँ। रीजनिंग में कैसे जा रहा है? रीजनिंग तो सिंपल है, रीजनिंग हिंदी सही है। जीके जीएस? जीके जीएस कितना अटेम्प्ट कर दिए? 28। 72 जी 8 किस लिए चल गया? टाइम नहीं था? नहीं, टाइम तो था पर क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट थे जी। ऐसे अगर बात की जाए मैथ्स को लेकर तो कैसे? मैथ